हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने यहाँ पर पहले हरियाणा के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। फर्स्ट जो है प्राचीन हरियाणा, मध्यकालीन हरियाणा, और थर्ड हमारा लास्ट जो है वो है आधुनिक हरियाणा। उसकी हिस्ट्री हम कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम सारे के सारे यहाँ पर एमसीक्यू करने वाले हैं। राष्ट्रीय आंदोलन भी हरियाणा के जो हिस्ट्री है उसी का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, तो आंसर होगा 4 अधिवेशन हुए थे। अब कब कब हुए ये डेट हमें जाननी पड़ेगी। थर्ड जो है कि कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ, फोर्थ कब हुआ और कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और नेक्स्ट कि इसमें ये जो अधिवेशन हुए थे 4 के 4, इन चारों में अलग अलग किस किस ने अध्यक्षता की थी, तो ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। अगर हम बात करें जो फर्स्ट अधिवेशन है कांग्रेस का, वो हुआ था 1885 में। 1885 में ये अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 में हुआ था और ये हुआ था बम्बई में। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। सेकेंड अधिवेशन जो हुआ वो 1886 में हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। थर्ड अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1887 में हुआ। ये जो हुआ था ये मद्रास में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता है वो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी जो अध्यक्षता है, कौन सा जो अधिवेशन है जिसमें जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ने उसने अध्यक्षता की थी और कौन थे वो, तो इसका जो सही आंसर होगा 1887 में हुई थी और मद्रास में हुई थी और थर्ड अधिवेशन था वो। और जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ जो लास्ट अधिवेशन हुआ था वो 1888 में हुआ था, दिसंबर 1888, और ये हुआ था इलाहाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल ये थे पहले अंग्रेज राष्ट्रपति। यानी पिछले जो थर्ड अधिवेशन था, थर्ड अधिवेशन में पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे बदरुद्दीन तैयब जी, और जो अंग्रेज की अध्यक्षता में हुआ वो था फोर्थ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। तो अब हमने यहाँ पर चारों अधिवेशन यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था के कलकत्ता अधिवेशन में, कहाँ पर हुआ था ये, कलकत्ता में। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था। लेकिन इससे पूछा कि हरियाणा का अधिवेशन, हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया। ए ऑप्शन है पंडित दीनदयाल शर्मा, बी लाला मुरलीधर, सी बाल मुकुंद गुप्त और डी है ये सभी। तो हरियाणा का पूछा इसने, तो हरियाणा की जो अध्यक्षता की थी वो थी इन सभी ने। ये जो दूसरा अधिवेशन हुआ है इन सभी ने उसमें हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था। ए ऑप्शन है हिसार। लाला लाजपत राय जो हिसार से रिलेटेड है, तो और ये इसका जो जन्म स्थान है वो भी हिसार ही है। तो इसका ऑप्शन ए है हिसार, बी सोनीपत, सी गुड़गांव और डी नू। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है सही वो है ए हिसार। इसमें जो भी लाला लाजपत राय से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर हिसार से ही रिलेटेड मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है 1888। अब ये बताइए कमेंट करके कि 1888 में कौन सा अधिवेशन हुआ था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में, अब इसमें आ ही गया है कि चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। मैंने पिछली बार कहा था कि लाला लाजपत राय आए तो हिसार से रिलेटेड मिलेगा ज्यादातर आपको। अब जिला हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में किसने भाग लिया था, लाला लाजपत राय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए थे। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि गांधी जी जो मतलब हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए, वो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैथल, पलवल, गोला और
अंबाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पलवल से। अब ये पूछ सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो बनेगा कि 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? पलवल से। अब ये पूछ सकते हैं कि जो गांधी जी हरियाणा में पलवल से गिरफ्तार हुए उसकी वो डेट पूछ सकते हैं कि वो कब गिरफ्तार हुए, तो 8 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोहतक में पंडित रामभज दत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? पंडित ये हुआ था रोहतक में, और किसकी अध्यक्षता में? पंडित रामभज दत्त की अध्यक्षता में। सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय लिया गया था? तो फिफ्थ का ए ऑप्शन है जनवरी 1919 में, बी नवंबर 1919 में, सी नवंबर 1920 में, और डी है सितंबर 1921 में। तो फिफ्थ का जो सही आंसर है वो है नवंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 के आसपास हुआ था। 1920